को जोड़ने के लिए तो देखिए अवध के पास सारे फॉर्मूले हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ एक ही कव्वाली में कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता है और अली का भी नाम लिया जाता है, सो अवध के पास सारा केमिस्ट्री और कीमिया है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का। और भी जगह है, लेकिन ये जब तक आप गंगा जमनी तहजीब नहीं समझेंगे, आप तक उस वक्त तक दोनों मुल्कों के बीच में पुल नहीं बना सकते। इसी तहजीब को खंडित किया गया, इसी तहजीब को खंडित करने का नतीजा मिला विभाजन। अभी मॉडर्नाइज दौर चालू है और एक मेलोडी मतलब मूवी लेके आ रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये? अब देखिए क्या है, ये तो आपके दिल का सफ़र है। अगर लोग इस दिल के सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं तो उनको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म को आप सिर्फ ये नहीं नाप सकते हैं कि ये 100 करोड़ की फिल्म है या 1000 करोड़ की फिल्म है। इस फिल्म को आप ऐसे नाप सकते हैं कि ये कितना लंबी चलेगी, कितनी लंबी दौड़ की फिल्म है और कितने दिन तक आपके दिल में ये ज़िंदा रहेगी। उमराव जान आज इतने साल के बाद ऐसे लोगों ने इसको 20-30 बार देखा है जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब ये फिल्म बनी थी। अब इसका जवाब बता दिए इतिहास, फिल्म के इतिहास में, तो ये वो फिल्म है। इसको आप बॉक्स ऑफिस से ही नहीं नाप सकते, इसको आप दिलों के अंदर कितना ये जाके पेवस्त होती, इससे नापना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल ये फिल्म जो है ख़त्म नहीं हो सकती। आपसे बात करने के लिए आपने कन्या को मिरेकल वुमन बोला, तो आप इमरान को क्या बोलना चाहोगे? मिरेकल मैन उनको अगर हम 19 कर देंगे तो फेल हो जाएंगे। आपसे आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हैं जी। एक्चुअली जो हमारी मामा हैं वो लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, और जो हमारे फादर हैं वो रामपुर से हैं। तो हमारे घर में सब लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वो रामपुरी उर्दू बोलते हैं। और मुजफ्फर सर ने कहा था कि रामपुरी उर्दू में और लखनवी उर्दू में बहुत फ़र्क है। सो आई स्टिल हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माई लैंग्वेज इवन दो आई बिलोंग टू अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली। यस, देखा तमिलनाडु की फिल्म और वो उर्दू बोली तो ये भी वैसी बोली, कहीं कोई खामी नहीं नजर आई। नहीं, he was a perfectionist when it came to my language. We worked hard and made sure that he was satisfied. So if Muzaffar sir is satisfied, then it must be good. Thank you guys. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. एक 10 साल के डिके के बाद आप एक बार फिर से फिल्म कर रहे हैं आप एज ए डायरेक्टर। फिल्म के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कुछ। जानिसार एक ऐतिहासिक कहानी है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स जो 1857 के बाद में गुज़रे हैं। उसके बाद किस तरीके से वो पहली जंग आज़ादी जो थी हमारी हिंदुस्तान की, उसमें जो हम लोगों को झटका लगा, उसके बाद किस तरीके से हमने उस दर्द को सहा है और आज़ादी का जो आग है, जो चिंगारी, उसको कैसे ज़िंदा रखा और किस तरीके से लोगों के अंदर वो आग पनपी है, बढ़ी है और 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली। अब ये दास्तान ऐसी है कि इसमें आप सफ़र देखेंगे एक ऐसा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर जो 90 साल के बाद आपको आज़ादी मिली वो आपको हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करके मिली, तो उसके सारे कॉजेज़ उसमें नज़र आएंगे। लेकिन कहानी बुनियादी तौर पे एक लड़के की है और एक लड़की की है। लड़का एक अंग्रेज़ तरबियत, उसकी अंग्रेज़ी तरबियत हुई है, विलायत में पढ़ा है हमें, एक राजा है और एक रक्कासा, एक तवायफ जो इस इनकलाब से जुड़ी रही है। इसके माँ बाप ने इनकलाब देखा है, उसका एक अंडरग्राउंड मूवमेंट से भी ताल्लुक़ है इनकलाबी। तो ये इसकी कहानी है। फिल्म में नई स्टार कास्ट है, इमरान अब्बास है, उसके बाद जो नई एक्ट्रेस है, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उनके साथ काम करते हुए कैसे था आपका एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लड़की में एक जोश था, एक फायर था और वो फायर जो था मुझे डांस के ज़रिए से पेश करना था और ये डांसर थी। तो इसमें कोई उस तरीके से देखा जाए तो कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, कोई अंदर से उसके नाच की एक कैफियत पैदा हो रही थी। तो ये चीज़ इसमें ख़ास थी लड़की के मामले में। और लड़का जो था उसमें वो एक नफासत और सोफिस्टिकेशन जो एक अवध के रईस में होता है और जो विलायत से पढ़ के आता है,
वो मुझे उसमें मिला। और ये दोनों नए थे तो कोई इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सका कि ये फ़लाँ फ़लाँ है, ये फ़लाँ फ़लाँ। हमें तो एक अवध के 2 किरदार पेश करना थे, वो हमने एक नए चेहरों से करने की कोशिश की। मुजफ्फर सर, आपकी फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि हर एक फिल्म आपकी किसी न किसी सोशल कॉज के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसे ज़रूर दिखा दी है फिल्म में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले आपके किस तरह जहन में आया कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए? हम अपनी फिल्में जीते हैं, जी, जो हम जीते हैं वो फिल्म बनती है। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जो हमारे सफ़र और हमारे तजुर्बे के बाहर है और जिनसे हमारी जड़ें नहीं मिलती हैं जाके। जब हमारी फिल्में जो हैं वो उसी एक उस रूट से जुड़ी होना चाहिए जिससे हम जुड़े हैं। तो और बग़ैर किसी दर्द को लेके, बग़ैर किसी समाज की पीड़ा को लेके फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है और हम वही बना सकते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग की बात हो रही है तो ये जो कल्चरल स्टूडियोज़ जो आजकल आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडियोज़, तो इज़ इट किलिंग जो नॉर्मल जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये सिनेमा को इफेक्ट करता है किसी तरह से? देखिए, सिनेमा जो है वो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती रहती हैं, बुरी चीज़ें भी होती रहती हैं। आर्टिस्ट पैदा होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। आर्टिस्ट ऐसे पैदा होते हैं जो समझौता नहीं करते, ऐसे भी आर्टिस्ट पैदा होते हैं जो समझौते करने लगते हैं। ये तो हर आदमी क्या, देखिए जितने जैसी मुँह वैसी बातें, जितने मुँह उतनी बातें। तो ये तो एक तरीके से ये तो फिल्म के साथ लगा रहेगा। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, आपके अंदर क्या आग है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जीना चाहते हैं, ये आपका सफ़र है। फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 14 अगस्त को, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी, उसके बाद फिल्म प्रीपोन हो गई। तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ सिनेमा को रिलेटेड लेके कुछ इशू हो गए या फिर कोई बड़ी फिल्म आती है तो ऐसे कुछ इश्यूज देखना पड़ा जानी सर को? हाँ, ये तो देखना ही पड़ता है। जी। आप अखाड़े में कूद जाएं, वहाँ 4 पहलवान खड़े हुए हैं, हमारी क्या औकात है। तो आप मानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, कोई मामूली काम नहीं है फिल्म बनाना, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा एक बिजनेस है। उसको हमारे जैसे, हम तो ख्वाब देखने वाले लोग हैं ना, और जब तक हम, और कहीं ना कहीं हम ज़मीन से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऑडियंस से कहीं ना कहीं मतलब हमारी जुदाई भी हो गई है। अब उसको वापस लाना, उसको जोड़ना, ये भी एक बड़ा काम होता है। हमने सुना है कि आप दिल्ली में भी हर साल प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें? हाँ, हर साल मैं जहान खुसरो करता हूँ दिल्ली में, पिछले 12-13 साल से। अब उसको मैंने पूरा लखनऊ में शिफ्ट कर दिया है। जहान खुसरो लखनऊ में होता है। मैं वाजिद अली शाह फेस्टिवल भी अब करता हूँ। तो एक पूरा हमारा एक मुहिम है जो लोगों को जोड़ने का मुहिम है, जिसको मौसीकी और शायरी से मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, जानी सा ये जो फिल्म है, ये फिल्म रिलीज तो हो रही है कि अगस्त में, 7 अगस्त को। बॉलीवुड से क्या रिस्पांस आया है, किस तरह से आप सब ये फिल्म को और मार्केटिंग इसकी लेने वाले हैं? अभी कुछ कहना मुश्किल, अभी दरवाजे खुल रहे हैं। अब जैसे आज ये म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है, इससे लोगों को कुछ पता चलेगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपना, जिससे गामजन हैं, अपनी मंजिल की तरफ। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और खासकर आज जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ है उसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि इस फिल्म में देखें जाके, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। कई बार देखें जाके फिल्म, ये फिल्म ऐसी है कि कई बार देखी जा सकती है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.